मैंने जय सच्चिदानंद आगे जो मैंने बताया ये नॉर्मल है, मगर उनको समझने में थोड़ा समय लगता है। करने वाला हमारा मन है, जो संस्कारों से आच्छादित है, जो संस्कार से बना है। संस्कार माने विचार, जो विचार से मन बना है तो वहां से ही चेंज करना पड़ेगा। मन को समझे बिना आप आगे मंत्र को नहीं समझ पाओगे, और बिना समझे मंत्र करोगे तो उनका परिणाम भी नहीं मिलेगा। सीधी बात है। कोई कार्य किसी ने बताया, हम लोग समझा नहीं समझा पर भागे तो वहां जाकर रुकोगे, अरे क्या करना है मेरे को, हम यहाँ तो आ गए मगर काम क्या करना है वो तो पूछा ही नहीं, कैसे करना है वो तो जानकारी लिया ही नहीं। तो इसी तरह ये होता है कि मन को समझना के लिए आपके उनके विचारों को एक होना पड़ेगा। विचारों परफेक्ट विचार कहाँ से आते हैं? आपके अंतःकरण के होने चाहिए। आपने तो बाहर के विचारों को लिया है, तो मन भी वैसे बना है तो शुद्ध नहीं है। खुद को समझो, समझने के बाद आप जैसे उच्चार करोगे तो मन उस स्पंदना के साथ जुड़ेगा, और जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा वैसे उस स्पंदना को पकड़ने लगेगा। हाँ, ये स्पंदना स्टार्ट हुई, अब यहाँ से आगे बढ़ा तो उनके साथ क्या जुड़ता है? प्रकृति के साथ फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, इनके बाद फैलता ही जाता है। ये इनकी मुख्य धारा है। शुरुआत फैलना, सिकुड़ना, प्राण में फैलना सिकुड़ता होता है, बस सिकुड़ता नहीं, फैलता ही जाता है। ये इलेक्ट्रॉन है। प्राण शक्ति के साथ जब जुड़ता है तो शक्ति प्राप्त होती है, और यहाँ उसको ज्ञान भी होता है। जिस तरह तीन धाराएं ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो नाम है, प्रतीक है, मुख्य धाराएं है। मुख्य धारा के साथ इच्छा, क्रिया और ज्ञान, ये भी तो हो सकती है। फिर यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। महाकाली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती नहीं है, वो भी मुख्य धाराएं, शक्ति की धाराएं। इसलिए तो यहाँ कहा गया परम शक्ति, जो माँ भगवत परमात्मा से मिली है, एक से दो हुए, वो परम शक्ति है। उनकी ही मुख्य तीन धाराएं बनी है। वो तीन धारा को हम उसी तरह समझेंगे। जब शब्द के बिना आप उनको शक्ति के स्वरूप में समझेंगे तो मन एक शक्ति का एहसास करेगा। हम जो समझते हैं वैसा मन अंगीकार करता है, बुद्धि उनको सलाह देती है, मगर शुरुआत से ही हम चेंज करें, शक्ति के रूप में ही स्वीकार करें, तो शक्ति के जो तीन गुण हैं, इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरह हम कहते हैं ब्रह्मा जी के पत्नी कौन? सावित्री, विष्णु लक्ष्मी, महादेव तो माँ भगवती पार्वती आदि शक्ति। तो यही तीन मुख्य धाराएं, पर मगर शक्ति के रूप में है। न शंकर की सूल है, न भगवती पार्वती सूल है। उस शक्ति की धारा आप पहले अपने अज्ञात मन उसको उतार दो कि जो भी है ब्रह्मांड में उस शक्ति के सिवा कुछ नहीं है। तो मन पे जो आवरण है अज्ञानता के, जो अज्ञानता से हम उनको देखा गया है, उनको पकड़ा गया, वो छूट जाएंगे। जैसे ब्रह्मा शब्द छूट गया तो उनके पीछे की शक्ति के साथ कनेक्शन हो जाएगा। यही तो करना है, शक्ति के साथ ही संयोजन करना है, तभी आप उनकी अनुभूति कर पाओगे। जो सर्जन विसर्जन हो रहा है, जो स्थूल सूक्ष्म कारण है, जो वर्तमान भूतकाल और भविष्य काल है, जो बन रहा है, कैसे बनता है,
ये जानने के लिए आपको सूक्ष्म बनना पड़ेगा, और सूक्ष्म कब बनोगे? शक्ति के साथ एक होगे। ये ज्ञान है, बिना ज्ञान से कुछ नहीं होता। शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो तुरंत आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त करोगे। सृजनात्मक हो रहा है तो कैसे हो रहा है? वहां भी आपकी स्वीकृति ली जा रही है। आप जो चाहते हो वैसा ही बनता है, और जैसा बनता है तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होने लगती। हाँ, आपने इच्छा प्रकट की तो वहां बनने लगता है। तो आप परमात्मा के संतान हो, और ये हो जाने से आपके रोम रोम में ये ज्ञान अवतरित हो जाता है। तब जाके इस प्रकृति की तालमेल के साथ आपका मन एक होगा, वैसे ही अनुभूति चेंज हो जाएगी। जो बन रहा है वहाँ साक्षी बनोगे तो मूल ज्ञान तक जाओगे। जब आप मंत्र से आगे बढ़े हो तो वैसे मंत्र आप उच्चार करते हो, वैसा ही प्रकृति के अंदर उथल पुथल होने लगती है, तो एक आभासी चित्र बनता है। इसलिए रास्ता तो लंबा हो जाता है, रास्ता तो पहुंचता ही है, क्योंकि जो शब्द का स्पंदन उत्पन्न होता है परमात्मा तक ही जाता है, मगर वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाता है, क्योंकि आपने मंत्र उच्चार के ऐसा ही मंत्र घूमने लगेगा। स्पंदन है ना, स्पंदन है तो घूमेंगे ही। जो भगवान का नाम लिया वैसे ही वो शक्ति घूमती है, क्योंकि आप ही शक्ति के स्रोत हो। वो शक्ति घूमती घूमती फिर जाती तो मूल स्रोत पर ही है। इसलिए ये ज्ञान उतारना है। अब जैसे जैसे प्रगाढ़ होते जाओगे वैसे वैसे आपकी अनुभूति भी चेंज होती जाएगी। जय सच्चिदानंद।